हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का ठीक पाठ 2, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विष का दांत जो चैप्टर है वो क्या है। तो ये एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी कम से कम नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आप लोग खुद से कहानी पढ़ सकते हैं और हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। बीच बीच में जो क्वेश्चन आएगा उसका व्याख्या भी हम आपको करते चलेंगे जहां तक पॉसिबल होगा। और उससे पहले जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको भी तैयारी करने में आसानी हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी देना नहीं है। साथ ही फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको भेजे जाते हैं। देखिए, एक शॉर्ट में हम चीज़ बता रहे हैं। जो विष का दांत कहानी है, विष का दांत, तो देखिए कहानी से समझ में आ रहा है कि ये दांत जो है कहीं ना कहीं इस कहानी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक, आपको पता है कि 2 परिवार था। एक सेन साहब का परिवार था, सेन साहब का परिवार था जो बहुत रईस था, पैसे वाला था, और इनके पास एक गाड़ी था। ये गाड़ी से अपना बहुत प्यार करते थे। दूसरे तरफ इनके यहाँ जो किरानी का काम करते थे, यानी क्लर्क का, ठीक, इनका परिवार था। इनका एक लड़का था मदन और इनका एक लड़का था कोसो। ठीक, तो इन्हीं दोनों के ऊपर असली कहानी है। ये मदन मार के इसका दांत तोड़ दिया था, इसी के ऊपर कहानी है। आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत मज़ा आता है, पढ़िएगा एक बार ज़रूर से। ठीक, अब क्योंकि हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो अब यहाँ पे टोटल कहानी डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि ये मदन जो है ये कोसू का मार के 2 दांत तोड़ दिया था। और ये कोसू इतना बिगड़ा हुआ लड़का था, इतना बिगड़ा हुआ लड़का था कि ये 5 लड़की के बाद हुआ था। ठीक, इसकी 5 बहनें थीं। तो सोच लीजिए कि ये कितना बदमाश होगा। इसके जो पिता थे सेन साहब, इसको बहुत लाड प्यार करते थे। अब जाहिर सी बात है भाई कि जो 5 लड़की के बाद लड़का होगा वो कितना बदमाश होगा, समझ ही सकते हैं। तो बहुत सर पे चढ़ा के रखते थे और इसको इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो ये बहुत रईस परिवार से थे और अपने गाड़ी को बहुत प्यार करते थे। ठीक, तो समझ गए। थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ डाउट होगा बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ओके, आइए इसके ऑब्जेक्टिव को करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पढ़े भी होंगे। भाई हिंदी में इतना समस्या नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो ये बहुत दुख का बात है। आइए, विष के दांत के लेखक कौन है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विष का दांत जो है वो क्या है, कहानी है। ठीक, तो कहानी है, तो इसके जो ये हैं लेखक हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है, मतलब सोच को उजागर करता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न आप लोग थंबनेल पे पढ़ लिए होंगे। 30 में से कितना सही किए हैं, कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। और हम देखते हैं कौन लड़का कमेंट कर रहा है, कौन सिंसियर है। और वो जब कोई चीज़ पूछता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कमेंट हो, तो उसका जवाब हम पहले देते हैं। तो आपको पता है कि विष के दांत जो है ये मध्यम वर्ग के बारे में मानसिकता को उजागर करता है। ठीक, जो मदन है उसके पापा क्लर्क थे, किरानी का काम करते थे, तो मध्यम परिवार के थे। आइए नेक्स्ट, विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। अभी हम हिंट किए हैं। तो ये मध्यम परिवार का एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक, मनोवैज्ञानिक कहानी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। नलिन विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषी थे, मतलब कहने का इसका यही है कि वो जन्मजात कौन से भाषा से संबंधित थे। तो इनका जो भाषा था, संस्कृत, मगही, हिंदी या भोजपुरी, गेस कीजिए। फास्ट क्वेश्चन होगा, शानदार होगा। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है।
तो ये भोजपुरी से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जवाब देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा पढ़ाई को सीरियस कीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, पटना या उत्तर प्रदेश? तो इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। ठीक, इसीलिए पटना जो क्षेत्रीय भाषा है हम लोगों का, पटना, आरा, बक्सर, ये सब, यहाँ कौन सी भाषा चलती है? तो भोजपुरी चलती है, पता ही है। और समस्तीपुर वाले साइड में चले जाइएगा तो उधर मगही चलेगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा जी जो आपके इस कहानी के लेखक हैं, की माता का क्या नाम था? रत्नावती, कमलावती, बिंदु शर्मा या सुलोचन शर्मा? तो उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनके पिता का नाम यहीं पे नोट कर लीजिए, रामावतार शर्मा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1960 में, 1958 में, 1961 में या 1959 में? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु, ठीक, 1961 में। जन्म भी यहीं पे नोट कर लीजिए, 1916। देखिए 19 दोनों में सेम है। जन्म हुआ है 16 में, मृत्यु यहीं इसी को 16 को पलट दीजिए, लास्ट का 2 संख्या को बस पलट दीजिए। जो छोटा है यानी 1916 पहले आएगा तो जन्म, 1961 लास्ट में आएगा, बाद में आएगा, इसीलिए इनका मृत्यु 1961। बस एक 6 को आगे पीछे कर दीजिए। आइए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? किसका? प्रयोगवाद का वास्तविक, ठीक, आलोचकों के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर सिंह, अज्ञेय या नलिन बिलोचन शर्मा? अब आपको तो पता ही है कि कहानी पढ़ रहे हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा का तो जवाब भी यही होगा। ये आधुनिक रूप में आलोचना करते थे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक, आधुनिक शैली में। क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिया स्ट्रीमल या डिजाइमर मोटर कार? तो बहुत देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, स्ट्रीमल इंड खरीदे थे 7500 में। बताए थे ना, गाड़ी पे सारा खेल हुआ था। गाड़ी को गया था मदन, एक बार छू दिया था, तो जो सेन साहब थे, वो जो क्लर्क भाई थे हमारे, जिनके यहाँ मदन के पिताजी को बहुत डांटे थे, फटकारे थे, और मदन के पिताजी ने मदन को बहुत बढ़िया से मारा था। ठीक, तो बहुत मजा आएगा, एक बार कहानी पढ़िएगा। नेक्स्ट, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब अपने बेटे के से बहुत प्यार करते थे और अपने गाड़ी से यानी कार से, और रंग कैसा था? तो काला। 7500 में खरीदे थे, याद रखिएगा। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 5 लड़की के बाद लड़का जन्म लिया था जिसका नाम था कोसू, ठीक, तो 5 कहाँ है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अब यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, खोखा या कोसू दोनों नाम सेम है, अलग अलग नहीं है। एक ही आदमी का 2 नाम है, जैसे किसी का स्कूल का नाम अलग होता है और घर का नाम होता है, लेकिन इंसान तो सेम है, तो सेम है, ठीक, अलग घबराना नहीं है। तो खोखा या कोसू को क्या बनाना चाहते? तो इंजीनियर या बिजनेसमैन। ओके, ऑप्शन में केवल इंजीनियर है तो इंजीनियर को टिक कर देना है। आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 13, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? संत जोसेफ, किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन या लोयला स्कूल? तो जो इंसान उनको सजेस्ट करते थे कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में डालिए, वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो अपने सिद्धांत को बदल दिया अपने लड़कों के व्यवहार के कारण, खोखा के दुर्ललिता स्वभाव के कारण। अब दुर्ललिता शब्द का मतलब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही है, दुर्ललिता शब्द का अर्थ क्या है? तो लाड प्यार में बिगड़ा हुआ।
अब 5 बहन के बाद एक लड़का होगा तो कितना बिगड़ा होगा समझ लीजिए। इसीलिए मार के मदन उसका 2 दांत तोड़ दिया था, लड़ाई कर रहा था कि लट्टू खिलाओ। मजा आएगा कि और कहानी को पढ़िएगा, नहीं तो बताइएगा हमसे कि नहीं तो हम बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे डायग्राम के थ्रू। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कोसू को कितने दांत तोड़े? स्टार्टिंग में ही बताया कि मार के 2 दांत तोड़ दिया। ठीक, 20 के दांत, 20 के दांत। तो समझ जाइए कि दांते पे टोटल ये कहानी चल रहा है। लास्ट में नायक अगर पूछे कि 20 के दांत कहानी के नायक कौन है, तो मदन है। ठीक, आइए खोखा किसको कहते हैं? वही कोसू को, कहाँ है? कासू को। ठीक, नेक्स्ट, सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार या शिक्षक? जवाब देते चलिए, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं ये हमसे कहना ना पड़े कि आप लोग जवाब दीजिए। पत्रकार। ओके, नेक्स्ट, गिरधारी लाल कौन था? गिरधारी लाल यही क्लर्क थे, किरानी का काम करते थे, लेखा जोखा का। कहीं लेखा जोखा लिखा पढ़ी का काम, मुनीबी का काम करते हैं ना क्लर्क, उसी को किरानी बोलते हैं। तो ये मदन के पिताजी थे, ये सेन साहब के यहाँ काम करते थे। ठीक, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? तो सेन साहब के बेटे का यानी खोखा, ठीक है, तो कासू उनका नाम था। कासू और खोखा सेम थे, याद रखिएगा। आइए, कासू मदन के साथ किस खेल के शरीक होना चाहता था? यहीं से लड़ाई शुरू हो रहा है। कासू जो है वो मदन को बोल रहा है कि हमको लट्टू, ठीक है, लट्टू के खेल में शामिल करो। आई बोल रहा था कि नहीं करेंगे। और दोनों गली में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, किताब में लिखा है कि कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। मार के मदना मार के इसका 2 दांत तोड़ दिया। जब घर पे गया तो भाई सेन साहब गर्म हो गए और गिरधारी लाल को बुला के नौकरी से निकाल दिए। अब नौकरी से निकाल दिए तब मदन का हालत खराब किया, अरे भाई पापा हमार मरिहन। अब पापा मरिहन कैसे? तो घरे जब गया है मदन तो इसके पापा मारे नहीं बल्कि इसको गोद में उठा के गर्व से बोले कि इतना दिन तक हम चमचागिरी कर रहे थे, तुम्हारे हिम्मत को हम, तुम्हारे बहादुरी को हम दाद देते हैं कि तुम मालिक के बेटे को मारे हो, और इसलिए मारे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हौसला है। तुमने ये नहीं सोचा कि वो मेरे पापा को नौकरी से निकाल देंगे। मतलब गर्व होता है कि इसके मन में भय नहीं है, डर नहीं है। चमचागिरी कौन कर रहा था? गिरधारी लाल। तो इसका बेटा भी इसका चमचागिरी करने लगता, लेकिन ये चमचागिरी नहीं किया, ये जो है सो है। आइए, दृष्टिकोण किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये हरदम पूछता है। ये नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है, बहुत जरूरी रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? तो ये माता पिता जो सेन साहब हैं और उनकी पत्नी, 5 लड़कियां जो इनकी थी, वो बोलते थे नाच तो नाचती थी, बोलते थे इधर आओ तो इधर आते थे, मतलब उंगलियों पे नचाते थे अपने 5 लड़कियों को। और एक लड़का हुआ खोखा, जो इनको कर दिया खोखा। ठीक, आइए 24 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? किसू, मदन, खोखा या इंजीनियर? तो मोटर कार को खतरा किससे होगा? आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। देखिए 2 ऑप्शन ही है, इसमें एक गलती क्या है कि किसू नहीं कोसू होगा यहाँ पे, या किसू दिया है तो इसको ऑप्शन काट दीजिए। मदन और खोखा है ना, कीजिए, तो खोखा से। ठीक, इसी को कोसू बोला गया है, किसू नहीं। नेक्स्ट, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कबूतर, हंस, बतख या मछली? तो ये एक स्टेटमेंट है, हंस। ठीक, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आते थे? लोहार, पेंटर, दर्जी या बढ़ई? तो ट्रेनिंग देने के लिए जो लकड़ी उकड़ी का काम किया करते हैं, कारपेंटर, जिसे हिंदी में बढ़ई बोला जाता है, वहीं आते थे। ठीक, कहानी एक बार मेरा विनती है, जो लड़के नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको कहानी से आएगा। अब
जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो प्रश्न उत्तर याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जब नहीं हो पाएगा, आपको कहानी नहीं समझ में आएगा, तब बताइएगा, हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे मजबूरी में। देखो यार, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है मेरे साथ, थोड़ा सा मेरा भी मजबूरी समझो। आओ आगे। मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन का लड़ाई किससे था? सोफर से ना, सेन साहब से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन बचा सी। इसी का मार का दुगदा तो तोड़ दिया था। कह रहा था लट्टू खिलाओ। गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, यानी क्लर्क थे। तो सेन साहब कहाँ है भाई ऑप्शन में? देखो डी हो गया। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो व्यंग करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो पत्रकार थे। अब पत्रकार इनके दोस्त थे। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन। मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले? तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 दांत तोड़े थे। बस इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन था। कितना सही खुद से किए हैं हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए हम एक बात और बता दें कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई होती है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बस ऑन रखिएगा, ताकि जब वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए, परेशान होइएगा कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो फिर हम बंद कर देंगे पढ़ाई। घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हिंदी के सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जितना भी अपलोड होते जाएगा उसका आप लोग आराम से देख सकते हैं। ओके। और हमारे चैनल पर फ्री में पढ़ाई चल रहा है क्लास 9 से क्लास 12 तक। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरा मदद कीजिए शेयर करके। बाकी हम आपके साथ खड़े हैं, आप थोड़ा सा बस मेरा हेल्प कीजिए, बाकी सब मस्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। फालतू के चक्कर में इधर उधर रहिएगा तो बर्बाद आप होंगे, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।